प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आजकल जीवन उपयोगी बातों के बारे में बात कर रहे थे। पिछले भागों में हमने रिश्तों के बारे में बात की थी। भाई, लड़कों को या लड़कियों को अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। अब इसी संदर्भ में हम एक बात और कह रहे हैं, और वो ये है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, रिश्ता 19 घर में करें, 21 में नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिश्ता जो है वो ठीक परिवार से होगा, छोटे परिवार से होगा, अपने से कम परिवार में होगा, तो वो रिश्ता अच्छा होगा। कैसे? अगर आप रिश्ता अपनी लड़की का किसी 19 घर में कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी लड़की का सम्मान होगा, इज्जत होगी। अगर आप उसी लड़की का रिश्ता किसी बड़े घर में कर देते हैं, तो लड़की को वो सम्मान नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। इसी प्रकार से अगर लड़के का रिश्ता भी हम 19 घर में कर रहे हैं, 19 का मतलब समझ गए, थोड़ा कम, आपसे थोड़ा सा कम परिवार में कर रहे हैं, तो वहाँ की जो बिटिया आएगी वो क्योंकि आपसे थोड़ा सा कम परिवार से है, इसलिए आपका इज्जत करेगी, मान करेगी और अपने कार्य को ठीक ढंग से निर्वाहित करेगी। तो लड़का या लड़की का रिश्ता 19 घर में करें, 21 में नहीं, क्योंकि 19 घर से जो बहू आएगी वो आपका सम्मान करेगी, और 19 घर में आपकी बिटिया जाएगी तो वहाँ पर आपके बिटिया का सम्मान होगा। एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये है कि आमदनी से अधिक खर्च ना करो। खर्चा सोच समझ करके करो, देखा देखी खर्चा ना करो। उधार लेकर के देसी घी पीने का कोई लाभ नहीं है। आप समझ गए होंगे मतलब। तो जो खर्चा आप करते हो वो बड़ा सोच समझ के करो। जहाँ पर आवश्यक है वहीं खर्चा करो। हाँ, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप किसी भी ढंग से ठीक ढंग से खर्च करें, वो भी ठीक ढंग से खर्च करें। पैसे का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। और पैसा आने पर घमंड ना करें, क्योंकि पैसा आनी जानी चीज़ है, तो कभी घमंड ना करें पैसा आने पर। तो पैसे का जो खर्च है वो बड़ी सावधानी के करें। पैसे का जो निवेश है वो बड़ी सावधानी से करें। और देखा देखी दूसरों के देखा देखी बेकार में खर्च ना करें। चाहे वो ब्याह शादी का खर्चा हो, चाहे अन्य किसी के बारे खर्चा हो, तो खर्चा सोच समझ करके करें। और खर्चे में से अपनी बचत का ध्यान जरूर रखें कि बचत का पैसा आपके पास रहेगा तो समय पड़ने पर, कभी बुरा समय भी आ सकता है, तो उस समय वो पैसा काम आएगा। तो पैसे का सदुपयोग करें, घमंड ना करें, और देखा देखी अनाप शनाप खर्चा ना करें। और अगर आपके पास पैसा है तो आप सदुपयोग करें। सदुपयोग का मतलब विद्यार्थियों को उनकी किताबें खरीदने में, फीस देने में मदद करें। गरीब व्यक्ति के बेटी की ब्याह शादी में मदद करें। धर्मशालाएं खुलवाएं, गौशालाएं में सहयोग करें, अन्य प्रकार के अस्पताल खुलवाइए। वहाँ पर आप सदुपयोग कर सकते हो, क्योंकि आप किसी के लिए कुछ करोगे तभी कोई आदमी आपको याद रखेगा। तो आपके पैसे का सदुपयोग कैसे हो, ये मैंने बताने का प्रयास किया है।
और ये भी प्रयास किया गया है कि भाई पैसे का सदुपयोग कैसे करें। बस आज इतना ही, बाकी फिर कभी सही। धन्यवाद। लाइक करें, आगे प्रचारित करें। ये जो बातें हैं, अपने विचार मैं थोपना नहीं चाहता। अपने विचारों अगर सही लगे तो आप उसको सम्मानित करें और उसको प्रचारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मिलेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।